हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपका मेजर सिलेबस क्या होता है। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न को जान लें कि एग्ज़ाम कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं या पूरा सिलेबस क्या होता है। बिना ये चीज़ जाने आप सीधा अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं चालू कर सकते हैं। इसलिए इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशंस इन और आफ्टर 2025, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मैथ्स, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, उसका सिलेबस जान लेते हैं। तो क्वांट के सिलेबस में सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन। उसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आता है, उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेशन आता है। अप्रॉक्सीमेशन इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेंस एग्ज़ाम और आता है नंबर सीरीज़। ठीक है, मैं इसको इरेज करके जूम भी कर सकती हूँ, एक मिनट। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नंबर सीरीज, ये तीनों जो है हमारे स्पीड मैथ्स के पार्ट हैं। स्पीड मैथ्स क्या होता है? स्पीड मैथ्स वो वाला पार्ट है जिसमें आपको फट जैसे नंबर सीरीज़ होती है तो उसमें दो प्रकार की सीरीज़ होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, एक सीरीज़ दी हुई होती है नंबर्स की, जिसमें से आपको पता करना होता है कि कौन सा नंबर इसमें बीच में रॉन्ग है, या फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया होगा और वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है और वो आपको पहचानना होता है। और साथ में सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आपको कैलकुलेशन करना होता है। लेकिन यही बात है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, स्पेशली मैथ्स में और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्विक होना चाहिए। तो ये तीन पार्ट जो है वो स्पीड मैथ्स के पार्ट है, जिसमें आता है नंबर सिस्टम, आई एम सो सॉरी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और साथ ही साथ में नंबर सीरीज़। इसके बाद बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे अर्थमेटिक के पार्ट्स आ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, बोट एंड स्ट्रीम एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी सारा जो पार्ट है वो अर्थमेटिक का है। यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जिससे आपको और क्लियर हो कि पेपर आता कैसे है। डेटा सफिशिएंसी में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और साथ में कुछ डेटा रहेंगे और वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा डेटा आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट है। उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, ओनली 1 इज सफिशिएंट, ओनली 2 इज सफिशिएंट। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये चीज़ होती है डेटा सफिशिएंसी। बाकी जो मैक्सिमम पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा अर्थमेटिक का पार्ट है। और इसके साथ साथ में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। 1, 2, 3 DI भी कभी कभी हमें देखने मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत ध्यान देना है। आप अगर चाहते हैं तो मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकती हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये बैंकिंग सिलेबस वाला PDF अगर चाहिए होगा तो, वरना आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वांट सिलेबस यहाँ मैंने फर्स्ट पेज पे रखा है, आप चाहे तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस। रीजनिंग में क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। रीजनिंग में सबसे पहले आता है पजल्स, फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, असर्शन एंड रीजन, coded inequalities, word formation, statement, argument, assumption, reverse syllogism, coded blood relation, coded direction। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन एक्चुअली जैसे आपको ये दिख रहा है, सिलॉजिज्म दिख रहा है ना, और यहाँ पे दिख रहा है आपको रिवर्स सिलॉजिज्म, तो ये मतलब टॉपिक एक ही है। सिलॉजिज्म जो नॉर्मल सिंपल सिलॉजिज्म आता है वो आता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और रिवर्स सिलॉजिज्म कई बार मेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब ये आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो दिख रही है और नंबर सीरीज़ जो दिख रही है वो दोनों एक ही है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में आपका अल्फ़ाबेट्स और नंबर वाली सीरीज़ दोनों आ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको छाट के बड़ा कर करके लिखा हुआ है, इसलिए आपको डिवाइडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आपको सिलेबस बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली सिलेबस इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। ब्लड रिलेशंस लिखा हुआ है और यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन लिखा हुआ है। तो ब्लड रिलेशन के जो नॉर्मल सवाल हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, जो उसके हाई लेवल से सवाल हैं वो ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन यानी कि मेंस में आते हैं। तो बैंकिंग का ये एक फंडा है कि सिलेबस सारे बैंक एग्जाम्स के लिए अधिकतर तौर पे सेम होता है। सारे बैंक एग्जाम्स मतलब अगर हम IBPS RRB की बात कर लें, SBI की बात कर लें या IBPS के जो भी बैंक्स आते हैं उनकी बात कर लें, तो सिलेबस सेम ही होता है। सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में जो लेवल है पेपर का वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन में आपको इजी सवाल मिलेंगे और वहीं कोडेड ब्लड रिलेशन में थोड़े से वो हायर साइड पे चले जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अब हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, IBPS RRB वाला जो पेपर होता है उसके लिए, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें भी आपको ऑप्शन रहता है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो आप हिंदी ले सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम वाले तो आप इंग्लिश अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप और किसी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं अदर देन RRB, तो ये आपका बोथ प्री और मेंस में रहने वाला है। ठीक है, अब सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC है, देन क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड यूसेज, मैच द कॉलम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, कनेक्टर्स, वर्ड स्वैप। ये आपका टोटल जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है वो है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे वहाँ पे मैथ्स में हम लोगों ने देखा था DI बहुत सारी 1 2 3 पूछी जा सकती है, तो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम DI पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। वैसे इंग्लिश में यहाँ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिख रहा है ना, ये कई बार 1 2 3 भी RCs पूछ दी जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी रीडिंग पे बहुत ध्यान दें, कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ध्यान दें, इसके बारे में डेली प्रैक्टिस करें। वैसे प्रैक्टिस तो इन सारी चीज़ों में करनी है, लेकिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं वापस से इसको पेज में फुल पेज में ला देती हूँ, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रीजनिंग का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो आप रीजनिंग का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी वाले पोर्शन पे आते हैं। दिस अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, वंस यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, आप मेंस एग्जामिनेशन दिलाते हैं, वहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है। इसमें भी आप देख लीजिए क्या क्या है। फाइनेंशियल नॉलेज, बेसिक इकोनॉमिक्स, current events of national and international importance with focus on financial news, general knowledge on various topics of importance to financial institutions, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ लास्ट 6 months, 6 महीने की हमें पढ़नी होती है, पूरे 1 साल की नहीं, लेकिन जब आपका मेंस एग्जामिनेशन है उसके पीछे एटलीस्ट 6 महीने का आपको जो भी करंट अफेयर्स है वो पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये सारा जो स्टैटिक पार्ट है उसमें आ जाता है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आ सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो सारी आपको ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन टू नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI, SEBI, IRDA, FSDC, etc. International organizations like Indian Monetary Fund, World Bank, ADB, UN, etc. Abbreviations and economic terminologies, I'm so sorry. Banking terms, important government schemes and capital and money market. Government schemes जो भी आ रहे हैं बैंक से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको अगेन मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला पार्ट। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड बाकी जो बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि SBI और IBPS के जो बाकी बैंक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं
उनमें रीजनिंग के साथ ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिला होता है, जिसमें अभी रिसेंट ईयर्स में हमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं के बरोबर होते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक जो है, उनमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक अलग से पेपर होता है, तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ अलग से पढ़ना है, ये जो गिने चुने टॉपिक्स और उनके PYQs करके आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसका भी सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं। Basics of hardware and software, Windows operating system basics, internet terms and services, internet memory, keyboard shortcuts, computer related terms, abbreviations and computer fundamentals, Microsoft Office and related word processing and spreadsheet applications, computer hardware and software operating systems and GUI basics, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। तो ये आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस है। दिस अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ये आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे ना प्रीलिम्स में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों में आपको पहले टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अपना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके बाद फिर आप जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप जनरल अवेयरनेस तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स डेली का आप करंट अफेयर्स देखें, यूट्यूब में वीडियोस हैं, बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस होते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। लेकिन कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है ये तो बिल्कुल मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रीलिम्स के बाद ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिलेबस वाला पॉइंट ख़त्म हो जाता है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के, बिना सिलेबस को जाने, बिना एग्ज़ाम पैटर्न को जाने आप नहीं कॉन्कर कर सकते। इसलिए ये सिलेबस जाना बहुत ज़रूरी था। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल में और भी वीडियोज़ हैं बैंकिंग रिलेटेड, वो ज़रूर देखिएगा। और किस तरीके के और वीडियोज़ आपको चाहिए ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।